मीठो बोले रे पपैयो रुत आई सावन की। राजस्थान केवल धोरू के देशों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये अपने लोक कलाकार, यहाँ की संस्कृति, इन सब के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। वीरों की भूमि और कन्हैया लाल जी सेठिया के द्वारा लिखी गई पंक्ति और अपने सुरों में एक लोकगीत सुनाए। राजस्थानी जो बोली है अपनी, ही का अगर भीष्म पितामह अगर कोई कहा गया है तो वह कन्हैया लाल जी सेठिया होया है। अरे या तो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, हीरो यस नर नारी गावे, धरती घोरारी हो। मैसूर रन फेस्टिवल 2025 में किया गया था। इसका क्या मकसद था? राजस्थानी प्रवासी या जितना भी विदेशी है वह राजस्थान के कल्चर ने और संस्कृति से वापस जुड़े, अच्छा और बेहतरीन कलाकार है जाने एक मंच दियो जा सके। खासकर राजस्थानी लोकगीतों में सुपनों और खूजा का क्या तालमेल है? पक्षी को नाम है, वो पक्षी भारत में आज भी आवे, वो सदियों से आतो जा रहे है और वो एक प्यार की पहचान ने एक दो दिला ने अगर जोड़ने के संगम ने पूरा कर सके है, इससे बड़ी और के रिसर्च हो सके। अरे पा आँखां पर लिखूं ऊर्जा ओड़ माँ चाचा पर साथ सलाम, संदेशो मारे पीवने पुगा दो जी। सरकार राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई सहयोग कर रही है संजय जी? देखो, तमाम की पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा जो है आंदोलन भी होया है। अपनी कई पीढ़ियां खपगी चीज ने एक आपको मान सम्मान वापस हासिल करने के लिए। क्या इतिहास है मूमल और राजकुमार महेंद्र का? सोशल मीडिया और बच्चों की बातें करें तो आजकल बच्चे इस समय ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जो सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कठे न कठे अगर है तो अपनो बड़ो योगदान है कि खुद आपा अपने टाबरा ने बिगाड़न के लाग रहा। आपा यहाँ चाहवा कि भाई आपा ने फोन में डिस्टर्ब नहीं करे जी, तो वह भी फोन में लगे रहे। संजय जी, आप मेवाड़ी रत्न का इतिहास लोकगीत के साथ बताएं। वह कन्हैया लाल जी सेठिया के शब्द लिखा है वास्तव में। वह कहे के मैं आज सुनी है ना हरियो, श्याल्या रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादलरी ओटा खोवेलो। राजस्थान दुनिया में पर्यटन स्थल में आज 5वें स्थान पर आ गया है। पावनों को कोई संदेश देना चाहे? आपा तो चाहो पहले नंबर पर आवे। एक कहावत है राजस्थानी की, जे न देखियो जयपुरियो तो जग में आकर के करियो, कि तू जग में तेरो आनो ही बेकार है अगर तू जयपुर नहीं देखियो है तो। एक गाना हो जाए राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान की सोने सी रेतीली धरती पर संगीत की जड़ें कितनी गहरी है? मुकुंदगढ़ शेखावटी का एक छोटा सा इलाका जहाँ की गलियों में आज भी संगीत की गूंज सुनाई देती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनसे हम हताई यानी कि बातचीत करेंगे। इनकी आवाज भी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू है। आप पैसे से डॉक्टर हैं, लेकिन कोविड महामारी में जब लोग अपनों को खोने के गम में डूब रहे थे, इन्होंने एक नई चेतना के साथ अपने लोक गीतों को जन जन तक पहुंचाया और राजस्थान की संस्कृति को नई राह दी। आज स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में श्री संजय जी मुकुंदगढ़ वाले। बहुत ही सुंदर चीज आप इस संस्कृति ने बचाने को जो ना प्रयास लेके चाल्या हो, बहुत जरूरी है जीवन में। अपन सब काम करा, लेकिन कुछ बहुत चीजें उपयोगी हो जो अपन समय के साथ करनी चाहिए। भी को एक पहलू आप बखूबी निभाने के लाग रहा हो और बड़ी खुशी है ये चीज की कि आप जो जता भी युवा है बाकर आ चीज पहुंचाना चाहो कि संस्कृति के साथ जुड़ो, संस्कारों के साथ जुड़ो तो बाको के फायदा होगा। बहुत बहुत आभार जी। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी हुई है। आपकी माँ का क्या योगदान है आपके इस संगीतमय सफर में? भाई माँ तो एक ऐसा कोई शब्द है कि भी आपा हाँ योगदान पर तो के बात कर सका हाँ, लेकिन संगीत की अगर शुरुआत कही जावे तो विशेष तौर पर बाको जो जतो भी योगदान है वो बाको शुरुआती तौर से लेके आज तक भी है। अब आज आपा बैठे हाँ ओ सुंदर चौमासे को समय है, राजस्थान में चारों तरफ हरियाली है। अभी रक्षाबंधन को आना रो है एक दो दिन में। अब मम्मी काल ही विशेष तौर पर फोन करके बात कही कि रक्षाबंधन है तो कोई राखी को गानो निकाल जी। अब मेरे ध्यान में ही कोई बात चीज, लेकिन फिर भी मैं रात भर बैठ की बिन तैयार करके रात सुबह ही बिन डालियो है। तो एक मोटिवेशन बिन आप कह सको
मैं शुरू से ही जहाँ मैं सबसे छोटो रेडो हूँ, तो मैं मम्मी के बहुत नजदीक रहो। भाई कई कहे ना कि लाडलो बेटो अपने गाँव के माइन बात करे, भाई वो तो लाड खोड़ है, सबसे छोटो है, लोड़ियो टाबर है भैया। तो मैं साथ ही सुनो मम्मी का गीत सुनना। मम्मी ने जो अपना जो कल्चर का जाने लोक गीत क्यों आपा आकी भरमार है, बाकन खजानो है ये चीज को। बन एक पर्व के ऊपर थे, अब जहाँ रक्षाबंधन की राखी की बात करशो तो मैं थाने 20 गीत वहां का बता दे। जच्चा बच्चा का कशो तो मैं थाने कोई 100 गीत बता दे। कोई आपा जहाँ पायो वगैरह भरा घर को निर्माण करा बी टेम का कैसे हो, या राती जुगो जी ना आपा कमा शादी का गीत कह दो, हर का बाकन खूब है। तो वह चीजा कठे ने कठे अंदर ही और वह छुपी हुई ही। और ओ कोविड आयो, कोविड में बिल्कुल एक हृदय परिवर्तित होयो और चीजा एक तरफ चाल पड़ी। ईश्वर को सबसे बड़ो तो ईश्वर को और माँ को योगदान है। आपकी माँ खजाना है लोकगीतों का। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय, जब आपका बचपन में स्कूल का समय था, तो आप उनमें भी अपने प्रोग्राम दिया करते थे? मैं तो गयो ही को नहीं भी रस्ता खदे मेरे तो बिल्कुल स्टेज पर जानो, ई माइक के सामने आनो, या तो बहुत दूर की चीज ही कदे जीवन में ही को नहीं सोची। कोई अपना घरा रिश्तेदार भी आ जाता, रिश्तेदार भी के आ समझ के चलो, अगर हमारे ननियाल पक्षों भी कोई आता तो बाकी भी शर्म आती कि भाई बाप क्या बाके सामने जावा। बहुत ही शर्मिलो स्वभाव, गांव का एकदम किसान फैमिली में जन्म लियो है ना। चीजा भी बहुत ही एकदम बस मारी मस्ती में रहता जी, मस्ती में जीवन जियो। फिर धीरे धीरे जरूरता हर चीज की आवश्यकता आविष्कार की जननी है। राजस्थान केवल धोरू के देशों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये अपने लोक कला का, यहाँ की संस्कृति, कवि, इन सब के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज आप हमें धरती, धोरा, वीरों की भूमि और कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा लिखी गई पंक्ति और अपने सुरों में एक लोकगीत सुनाए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। यानी यूं बढ़िया बात और क्या हो सके कि आपा कोई चीज की शुरुआत करने का लाग रहे। हाँ, और माँ सरस्वती की कृपा और गजानन जी महाराज के बाद में अगर आपा सीधा राजस्थान की दोरारी धरती ने याद करा तो कन्हैयालाल जी सेठिया जो है पे, मैं आपने यूं कहूंगा कि जो राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी जो बोली है अपनी, ही का अगर भीष्म पितामह अगर कोई कहा गया है तो वह कन्हैयालाल जी सेठिया होया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कलकत्ता प्रोग्राम में हो, और पहले भी जब 2-3 बार गयो तो मेरी भेंट को नहीं हो पाई, मिलने को नहीं हो पायो। अब के मेरी बहुत विशेष मुलाकात वहां का लड़का के साथ में हुई जी, जयप्रकाश जी सेठिया। और जयप्रकाश जी सेठिया का जो लड़का है सिद्धार्थ जी सेठिया, तो वहां का विचार भी कन्हैयालाल जी सेठिया से मिलता जुलता है। वह बड़ा देखो विशेष तौर पर आप एक बात कहना चाहवा कि इस संस्कृति ने बचाने में, इस संस्कृति ने आगे बढ़ाने में जो जैन समाज है आप जी भी कोई योगदान कदे ही नहीं बुलायो जा सके। और ई कल्चर ने आगे बढ़ाने का माइन वो समाज जब तो खर्चो करे है। अब आज माँ की सुजानगढ़ के माइन हवेली है बड़ी जी, भी हवेली की खासियत आ है कि बा जब बनी तो बा पूरे मैं कह रहा हूँ विश्व की एक हवेली है कि होगी जी की एक विशेषता आ है कि बात जी में पानी यूज हो ना, वो पानी भी छान की यूज हो, यानी कोई छोटो सो भी जीव जंतु की भी मृत्यु नहीं हो सके। पानी से आप तालाब से पानी लाया बिन छान की, अगर कोई मछली, कोई मेंढे, कोई भी आगो तो बिन वापस भी तालाब में छोड़नो भी पानी से हवेली बनेड़ी है। तो अपनी राजस्थान की हवेलियां पर आप बात करा जो आज धीरे धीरे जो विरासता है अपनी विलुप्ति की तरफ होने लाग रही है, बाने बचाने का माइन ए जो लोग है आगे आने का लाग रहा है। दोरारी धरती है, ये मैं कन्हैयालाल जी सेठिया को तो मैं आई कहूंगा कि भाई बाको दर्शन लाभ तो नहीं ले पाया, लेकिन बाकी एक एक पंक्ति न अगर मैं मेरे अंदर एक रूप बना के अगर प्रेजेंट करूं तो मेरा बहुत बड़ो सौभाग्य होगा। धरती दोरारी जो बाको लिखेड़ो, बाकी कलम से चलेड़ो जो एक लोकगीत आज केवल राजस्थान में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में सुनियो जावे अगर कहीं भी चर्चा हो तो। अरे या तो सुरगाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, हीरो यस नर नारी गावे, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। इन रे सतरियाण निभावा, इन रे पथ ने नहीं लजावा, इन पर माथो भेंट चढ़ावा, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। बहुत सुंदर संजय जी।
बहुत ही सुंदर आपने सेठिया जी की ये पंक्तियां जीवित की है। सेठिया जी का जो लड़का है बांगा पोता है, हाँ जी। मैं बात करता करता भावुक होगा, आंसू चालगा मगे मन से कि बाकी वो जो चीजा बताई कि भी टेन पर वह केवल कोई शख्सियत नहीं हा, कन्हैयालाल जी सेठिया एक संपूर्ण संस्था हा। वह 20 समय के ऊपर जो आपा जाति को भेदभाव है, छूत अछूत है, अंधविश्वास है, इस चीजा के लिए आपका गांव में स्कूल का माइन एजुकेशन देता और भी तबके ने ऊपर उठाता कि अगर इस समाज ने एक एजुकेशन मिले तो अभी आगे बढ़े। बाका तो देखो विचार मैं कहूँ बा ना, तो अगर घर में हर घर में मूर्ति लगा के राजस्थानियों ने पूजनो चाहिए। आप सिंगार रस, विरह और वीर रस जैसी शैलियों में गाने गाते हैं। सावन और चतुर्मास का महीना चल रहा है जी, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, गजब। बागों में झूले हाँ। और मोर पपियों की गूंजी भी सुनाई देती अरे है। क्या बात है। ऐसे में यदि बलम परदेश गए हो ओ और उनकी खोड़ू आवे ओहो, तो राजस्थानी भाषा में आपका एक प्रसिद्ध गीत, लोक गीत गाया गया है हाँ हाँ ओड़ू, हाँ। उसका क्या अर्थ है हमें बताइए। अच्छा, देखो ओलियों को जो विशेष अर्थ है, एक तो है केवल याद आनो। जी। तो केवल याद आनो ओलियों नहीं है। अभी मैं एक दिन बैठा हा, राजवीर जी चलकोई जो है हमारा अच्छा मित्र भी है, और वो वाकई में भी अगर इस समय के ऊपर इस कल्चर की चीजा ने युवाओं में अगर कोई भरपूर कोई संचार करे तो राजवीर जी को, आपको सबको बड़ो योगदान है। आपा तो सब राजस्थानी भी पर भी आपा आगे बात करते हैं, आपा रणवीर फेस्टिवल में सब मिले ही हा। ओलियों बात चीज है कि जो पुरानी यादा ताजा करते हुए कुछ पुराना पल है, माँ बेटे को प्रेम है, भी में अगर दोबारा बिन कोई याद आवे बिन ओलियों का एक साधारण याद ओलियों शब्द से जुड़े बनी। हाँ। पति है बिन पति के सागे बिताड़ा पल जब याद आवे भी याद न ओलियों का। बहन जो है कई दिनों आपके पियर को न गई बिन माँ की भाई की जब बिन बे पुरानी बे चीजा बा इमेजिन करे भी के दिमाग में आवर बन बा याद करे बा ओलियों बा एक अलग चीज है। अया याद ओनो और ओलियों में बहुत फर्क है दिन और रात। एक गाना हो जाए ओलू पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो रे म्हारे चुड़ले त्रा हो म्हारे चुड़ले रा सिंगार बलम थारी ओलियों आवे रे मिर्गा नैनी रा भरतार बलम थारी याद सतावे रे उम्हारे चुड़ले रा हो। ओलू की बातें हमने कर ली, सावन और पपिया के भी 2 शब्द आप बता दीजिए। अच्छा सावन। अरे गोरी बुलावे थाने मरवण बुलावे पिया अब घर आ जा रे पिया अब घर आ जा रे रिम झिम सी बरसात में आपा भी गाना दोनों साथ में पिया रिम झिम सी बरसात में आपा रे वांगा दोनों साथ में मीठो बोले रे पपैयो रुत आई सावन की ओ मन में आवे ओ पिया थारे सागे झूलन की हो गोरी जोवे बाट पिया की गोरी जोवे बाट पिया की संग में रेवण की मीठो बोले रे पपैयो रुत आई सावन की। जय जय राजस्थान और जय जय राजस्थान। बहुत सुंदर। सावन की बातें हो चुकी है, बहुत अब जयपुर रनवे फेस्टिवल की कुछ बातें की जाए। हाँ विशेष जयपुर रनवे फेस्टिवल 2025 में 14 जून से 22 जून तक जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर किया गया था। इसका क्या मकसद था फेस्टिवल का आयोजन का और आप जैसे दिग्गज कलाकारों को एक मंच देने का? देखो मैं एक विशेष बात बताऊं आपने, वो जो रनवे राजस्थान रनवे फेस्टिवल को आयोजन है इनमें जितना भी दिग्गज कलाकार है बाको तो कोई योगदान रही को नहीं, बाके लिए तो यो मंच हो ही को नहीं। जो अपनी एक पहचान खुद बना रखी है बाके लिए वो मंच हो ही को नहीं। वो मैं विशेष
धन्यवाद दूं अभी माँ के सपूत लाडले के लिए, जो कुणाल जी डीडवाणिया, जी जो मोतीलाल जी, डॉक्टर मोतीलाल जी डीडवाणिया, जो आयुर्वेदाचार्य हमारे नवलगढ़ का ही होएडा, और जो भी समय पर बे बाल विवाह पर रोक लगानो या जितनी भी कुरीतियां ही बा के लिए संघर्ष करनो, बा का पोता है कुणाल जी डीडवाणिया, जो जयपुर में रहे। और बा का एक विचार आयो कि कुछ ई तरीके की चीजा करी जावे, तो मारे तो बा चीज पहली ही इनबिल्ड ही अंदर। तो जता भी अब बहुत लंबी चौड़ी टीम ही, सब ने आपा याद नहीं करके एक मुख्य पॉइंट के ऊपर आवा, तो भी को ध्येय मैन यो हो कि भाई जयपुर पर जता भी जो अपने राजस्थान का है जो प्रवासी लोग है, हाँ। भाई एक समय वो एक वीकेंड को सो टाइम रहा है कि भाई भी टाइम पर सब छुट्टियां मनाने के लिए राजस्थान हुआ है, तो भी एयरपोर्ट के बारे की साइड में बहुत ही भव्य और सुंदर ही तरीके कोई पंडाल सजाए हुए हो, बिना एक मेले को रूप दियो हुए हो कि राजस्थानी प्रवासी या जता भी विदेशी है या और भी लोग है, भाई ये राजस्थान के कल्चर ने और संस्कृति से वापस जुड़े, और जो अच्छा और बेहतरीन कलाकार है जाने एक मंच दियो जा सके, बन एक नई थीम के साथ में बन आपा कहीं राजस्थान टूरिज्म के साथ में जोड़ा कहीं अठे का जत्ता भी अच्छा जो समाज सेवी है या जो अच्छा पॉलिटिशियन है या जो जत्ता अच्छा भामासा जो अपना आपा कह सका, बाकी नजरा में भी चीजा ने कहीं लाई जावे अपनी संस्कृति में। अपनी संस्कृति तो अजर अमर है, इन्हें बढ़ानी आपा नहीं, हाँ असंस्कृति तो ऑलरेडी ही बहुत आगे बढ़ चुकी, इनमें नयो तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। बस लेकिन अगर माँ भारती या माँ धरती माँ अपन अगर समय देवे है ये चीज के लिए, आपा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अपनो सौभाग्य है कि आपा अपना भी बयान अपने से कनेक्ट कर पाओ। संस्कृति से क्या कनेक्ट करा ना, आपा संस्कृति तो थे बात करो जते भी पुरानी जो फिल्मा बनेड़ी है, बा में अपना लोकगीत है, अपनी धुना है, वहां पर बे लता जी जो है बे तकात अपना राजस्थानी गीत गायड़ा है, अपनी संस्कृति बढ़ तक पहुंचेड़ी है, अपनी आप पगड़ी है, आप पूरे विश्व के अंदर पहुंचे, तो आपा इस चीजा में तो, लेकिन हाँ यह है कि अपन संजोया रखा वो आपनो एक थे। हाँ तो जो 14 जून से लेके 22 जून तक आप वापिस भी पॉइंट के ऊपर आवा, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो, कुछ चीजा नई सीखने के लिए मिली, कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन मंच मिलो, कुछ चीजा आई की और आपान आगे कौन सी कंट्रिया में आपान ले जा सका है रनवे फेस्टिवल ने, कौन से स्टेट में आपान ले जा सका, हम वो डायरेक्शन क्लियर हो। और जठे केवल कुणाल जी डीडवाणिया या राजवीर जी चल कोई या और जत्ता भी ग्रुप का बहुत अच्छा लोग है, मंत्री जी जो राजकुमार रेणवा जी बड़ो योगदान ही कमाइन आपको निभायो भी तरीकों ही, कम से कम आप अगर भी में आप नहीं आता तो आज आप पॉडकास्ट को नहीं करता, आप मुलाकात, हाँ आप समय समय पर पूरा समय दियो यहाँ करके मैं मानो हूँ कि कम से कम भी अगर मानो आप तो एक माला का माइन कत्ता मोती हो है, वह मोती भी ये रनवे फेस्टिवल में मिला और वह एक माला का माइन पिरोया गया है, तो आ चीज वास्तव में मील को पत्थर साबित होगी। और जो कुणाल जी डीडवाणिया है वह इस चीज का शुरुआत करना रहा है, और वह मान के चलो कि दशरथ मांझी है इस चीज का। और वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल था ये, हाँ वर्ल्ड का पहला रनवे होती है, तो भारत का अविस्मरणीय पल अब न कहा जा सके, वास्तव में बड़ा जो सुकून भी जा मिलो और जो आनंद आयो सबसे मिलजुल की भरपूर, मैं कह रहा हूँ बन तो क्या जय हो जय। इंसान सपने देखता है आधी रात को, हाँ और उन्हें सच करने में जुट जाता है। क्या बात है। इन्हीं सपनों का ताल्लुक भांवर जी, खुर्जा और विरह संदेश से है। हमारे लोकगीतों में, खासकर राजस्थानी लोकगीतों में खुर्जा का विशेष महत्व है। सपनों और खुर्जा का क्या तालमेल है, ये आप बताएं। ऐसे चीजा हैं जो लोगों के सब्जेक्ट से परे है। आज एक विदेशी पक्षी, साइबेरियन पक्षी खुर्जा जो है, खुर्जा एक अफ्रीका नाम है, पक्षी को नाम है, वो पक्षी भारत में आज भी आवे, वो सदियां से आतो जा रहे है, और वो एक प्यार की पहचान ने एक दो दिला ने अगर जोड़ने के संगम ने पूरो कर सके है, इससे बड़ी और के रिसर्च हो सके, यूं बड़ी और के बात हो सके। आपा आज के आधुनिक जीवन में हाँ, लेकिन आपा बात करा जब टेलीफोन नहीं हा, डाकिया भी को नहीं हा, थारो वो गाना सुने है कि हरे नाम बतास्यूं गाम बतास्यूं
सूरत बतास्यूं म्हारे साजन की, डाकिया रे बीरा। बीरो यानी भाई, बिन भाई माने है आपको कि अगर मेरो संदेश तुम भी तक पहुंचा दे या बठिनु अगर कुछ ला दे तो यूं बड़ी कोई बात नहीं है उसके। अरे कागज लिख दे, लेटर लिख दे, अरे लिख परवानों म्हारे राजिन ने, डाकिया रे। एक नयो अभी जो लेटेस्ट में चाल रहे हम गाँव बिन बहुत पसंद करे। अरे यो दे गयो कागज पोस्टमैन म्हारा पीव घर आसी जी, आ शरद पूनम की रात चांदनी रंग बरसासी जी, हो दल बादली रो पानी सैया कौन तो भरे। तो ए चीजा आपने संस्कृति की है, इस सभी थे और पीछे जाओ जब आप कहता कबूतर कब जा संदेशो ब्यों भी और पहला चला जाओ जद घूंघट की भी अति ही घूंघट भी अति ही यानी घूंघट की, और घर के अंदर थे सास ननद आऊं भी बहुत अदब से था बात करनी, बात को केवल एक छोटो सो भी समय पर एक पति में मिलने की एक यानी शादी हुई, शादी होने के तुरंत बाद में घर आता है, घर का भैया अब तेरो ब्याह हो गया अब कमान चलेगा, और वो कमान चले गए। अब बताओ बा एक साथ में रहने का बस सुनहरा पल, एक दूसरे से मिलने की यादा बने बा कहीं बठे तक पहुंचा हुआ है। तो बाकी रातन दिन सपनों आवे अचानक, और सपनों आवे तो वह पहले तो सपने पर गुस्सो करे कि सुख सु तो सो जान दे, बाकी तो सब दुश्मन है, तू भी क्यों दुश्मन हो रहे है। जब बुखे भाई मैं तो थाने मिलाया है सपने में, मन क्यों थे गाने का। हाँ तो फिर बा टग टग महला उतरी, सुपने की लाइना थारी तो मेरे लिए थे दो संस्कृति में तो प्रेम करो। गई सासू जी के पास, सासू जी भी बिन कुछ यहाँ नकार दे सुने को नहीं ननद कंजा, फिर वापस छत पर चढ़ तो बा जो कुर्जा पक्षी है बिन कहे कि कुछ मेरा शब्द अगर तू पति तक पहुंचा दे। हरे पाखा पर लिखूं कुर्जा ओड़ माँ, चाचा पर सात सलाम, संदेशो म्हारे पीवने पुगा दो जी, कुर जाए म्हारो भंवर मिला दो जी। बा बठे जावे संदेशो दे, लश्करिया ने यूं कही क्यों परनी छी मोए। लश्करिया आप बताते हो किसे कहते हैं राजस्थानी में? लश्करिया आपके पति के संबोधन में जे आज के लिए बोले ने सोना बाबू खाया आपने, वैसे बे अब प्यारो नाम है लश्करियो। सोना बाबू ने जे बा प्रेम से उमड़ेड़ो प्रेम हो न बी टेम के ऊपर, यानी एकदम बा भरी है एकदम, और बी टेम पर एक निवाड़ो अंदर कौन सा रहे तेरी जो याद है। और जब वो बैठूं सब कुछ छोड़ छाड़ की आवे, नीली घोड़ी नो लखी और मोत्या जड़ी लगाम घोड़ी माने देश पुगा दो। और जही वो भी आपके गांव की काकड़ जिन पहला कहता जे आप आज बाउंड्री बोला कि भाई वो मानसरोवर शुरू हो, वो मालवीय नगर हो भैया, जे अब जो काकड़ की बाउंड्री में घुसे और जो पशु पक्षी भी को जो स्वागत करे, बलदारा बाजा टन मन टोकरा, यानी घर का जो बैल है वह खड़ा होकर स्वागत करे। अरे घुड़लारी घोगर मार भाई सा थारा बीरो घर आया है, साजन आया ए सखी तोड़ू मोतियन रो हार, लोग जाने मोती चुनू मैं तो झुक झुक करूं जुहार। यानी बारे पति है पूरा गांव मिलन के लाग रहे, लेकिन बिन अभी परमिशन को नहीं कि बा आपके पति ने जाके आपके कार जाके लगा ले। ओ समय हो बताओ के भी चीज ने याद करके आपा के बयां करना भी चीज ने इस संस्कृति ने के बता सका आपा ए चीजा हो सका है आ तो फील है तो अंदर जना बाबी आर न तोड़ की बगावा यहाँ, और फिर एक एक मोती चुगे कि लोग तो यहाँ सोची कि आ ओ टूट गो इगो आ मोती उठाने के लाग रही है, और मैं जाके झुक झुकी भी को हर मोती के साथ अब थे खुद भावुक हो रहे होने ये बात का। एक्चुअली में लोगों तो पता नहीं है, पूरा खुर्जा एक पक्षी होता है जो साइबेरियन पक्षी होता है जो विदेश से आता है। और पहले जैसे इन्होंने बताया कि लोग अपनी भावनाएं
पक्षियों के पंख के ऊपर लिख के भेजते थे, और वही एक लोकगीत के रूप में हमारे सामने आज है। तो मैं फिर से कहूंगी संजय जी से 2 लाइनें एक बार खुर्जा के सुनाए, ताकि आपको समझ में आए कि एक पक्षी कैसे संदेश पहुंचाता है। अरे तू कुरजा म्हारे गाँव की, मानु धर्म की भाण, बैनड म्हारो साई नो मिला दो जी, उड़ जाए म्हारो भावर मिला दो जी, पाखा पर लिखूं ऊर्जा ओड़ माँ, चाचा पर सात सलाम, संदेशो म्हारे पीवन पुगा दो जी, ले परवानो कुरजा उड़ गई, गई गई समदरिये पार, संदेशो पीव की गोदी में दीन्यो जाए। अरे थारी धनरी भेजी मैं आ गई, लाई जी संदेशो ल्यो थे बाँच, थे गोरी धन ने क्यों बिसराया जी। बिसराना का मतलब नजरअंदाज कर दिया। के चित आयो, चित मतलब याद आना, के चित आयो पिया थारे देसड़ो। अरे मन तो छोड़, तेरो देश तो याद आवे को नहीं आवे। तू कहो 6 महीना 12 महीना मा जाऊं, सालों बीत गई यार, कोई बात थोड़ी है बता है। खाली अब आरी तो इंस्टाग्राम पर डीपी देख के राजी हो जा, मैं क्या देखूं बता है। वीडियो कॉल कर ले, भी समय पर चीज़ां देखो ना, आप समझो बाता ना। खुर्जा लोकगीत के बारे में आपने हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी। वर्तमान में लोकगीत के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, आरटीडीसी के बारे में बताएं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा लोक कलाकारों को उचित सुविधाएं दी जाती। इनमें देखो सबसे बड़ी चीज में अभी 2-3 महीना को रिसर्च के ऊपर करे, जो आपने मैं बताऊं मैं, जो राजस्थान पर्यटन विभाग है वो बहुत अच्छो प्रयास करन के लाग रही है। आपने राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में भी और राजस्थान के बारे भी। तो अभी पैटर्न के ऊपर केवल कुछ सेलेक्टिव कलाकार है या कुछ बन थे कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोक संगीत ने बन बचाया भी है, भाई संरक्षक भी है इस चीज का, बठे तक ही वो सीमित है दायरो। जो नई चीजा है, जब नई चीज आवेगी और भी में कुछ आमूल चूल परिवर्तन भी में करो जाओगे, भी में कुछ भी कोई नया इनिशिएटिव अगर लिया जाएगा तो भी को और बेहतरीन निखार आ सके। अगर बात चीज अगर बेहतर तरीकों प्रेजेंट अगर भी विभाग तक करी जावे तो वो विभाग था ना बे चीजा देश के जो थारी 7 पीढ़ियां तक है ना थे खुद कौन कर पाओ। तो भी को सिस्टम है, बाको एक तरीको है। अगर भी पर अगर कोई भी इस चीज में बेहतर अगर संगीत से जुड़ेडो आदमी है, कला संस्कृति से जुड़ेडो आदमी है, अगर बिन प्रॉपर तरीके से भी मार्गदर्शन के साथ अगर जुड़ेगो तो बिन बड़ो फायदो होगा। और अभी तो जो बीजेपी सरकार है, भजन लाल जी सरकार है, मैं बड़ो धन्यवाद देऊं बाने, राजस्थानी ई भाषा के लिए बड़ो योगदान पे निभाने के लाग रहा है। अपनी जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी है, वह विशेष इस चीज के लिए बड़ा, अभी मारो बड़े प्रोग्राम हो इंदौर में, और इंदौर में जो अपना जो है अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब है, खुद अत्ता मैं करूँ अत्ता बाके गले में सरस्वती विराजे, खुद अत्ता बढ़िया भजन गावे, कबीर वाणी का अत्ता बढ़िया ज्ञाता है वह। और मैं बता रही हूँ अभी जो वर्तमान में जो संयोग है, मैं कह रही हूँ वो समय यहाँ कुछ चालन के लाग रहे हैं। चौमास से मैं इन्वायरमेंट बने बनता ही एकदम बुझेड़ो पेड़ कहीं आ रहे हो जावे,
वो अरियोन को समय है इस समय पर राजस्थान में, क्योंकि जितना भी मंत्री विधायक अच्छा पदाधिकारी है बस सभी कल्चर ना आगे ले जाने के लिए बड़ो योगदान है। तो हम ये माने कि राजस्थान द्वारा लोक कलाकारों को प्रदर्शन, संरक्षण और आर्थिक सहायता उचित रूप में बहुत बढ़िया भविष्य, बहुत सुंदर भविष्य थे। देखो ना, कोई जब बढ़िया हॉस्पिटल चल रहे है के बाद में भी मैं इस चीज के लिए तो अगर वही कमाइन इन्वॉल्वमेंट के साथ में आगे बढ़ रही हूँ तो इन सोच संदेह की बात नहीं। भाषा माँ जैसी होती है, उनके आंचल में हम पलते बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माँ का ये आंचल कामकाज, रोजी रोटी और अन्य प्रांत में जाने की वजह से दूर हो जाता है। भाषाओं का भी यही है। जब तक हम घर में होते हैं, हम कई भाषाएं, बोलियां, जैसे राजस्थान में मारवाड़ी, मैथिली और ढूंढाली इत्यादि कई बोलियां बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं, हिंदी बोलने लगते हैं और नौकरी की तलाश में अंग्रेजी की पूरी मदद लेते हैं। राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, लेकिन क्या राजस्थान की राजनेता सरकार राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई सहयोग कर रही है संजय जी? देखो, तमाम ई पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा जो है आंदोलन भी होया है, और आज से ही नहीं, आपने कई पीढ़ियां खपगी ई चीज ने एक आपको मान सम्मान वापस हासिल करने के लिए। ऐसी बात नहीं है जो सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की आई है चाहे बीजेपी की आई है, वह अगेंस्ट में कोनी चीज के, लेकिन वह कुछ कर भी कौन पावे। क्यों को नहीं कर पावे? कि जब केंद्र में कोई प्रस्ताव रखे तो बठे से आई आवे कि भाई नहीं, ये तो आपकी तो ये तो भाषा है ही नहीं, और इसमें तो कुछ इसकी कोई लिपि नहीं है, इसका कोई ये नहीं है, तमाम चीज अरबा के भी चीज ने सुन के आ जाए। जबकि सच्चाई पर अगर आप बात करें, जो देश को बंटवारो होने के लाग रहे हो, और बंटवारे के समय अलग अलग जो स्टेट जो है बस सब ना आपकी जिम्मेदारी दी गई, और एक मुहिम निकली कि भाई हिंदी भाषी है, इन आपा पूरे देश ने हिंदी भाषी बनावा जी और आगे करा। तो सबसे पहली अगर कोई आगे आयो तो वो अपनो राजस्थान आयो। चाहे देश के लिए जान देने के लिए बात कर लो या फिर इस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए बात कर लो, सबसे पहले राजस्थान वो त्याग करो कि मैं मारी जो बोली है बिना में एक बार छोड़ स्या और मैं हिंदी बोल स्या। जो चीज आज आपने के लिए नासुर बन रही है जी, इनमें पीढ़ियां खपरी है, लेकिन इको एक दिन 8वीं अनुसूची के माइन दर्जो मिलना तो दूर की बात, जो राजस्थान में राजस्थानी राजभाषा को दर्जो मिल सके बिकी सुनवाई को नहीं हो पा रही, वो दर्द है। एक थाने एक वजह बताऊं की है, सब बातें ना छोड़ दो आप जी, केवल एक छोटी सी बात एक हर युवा के दिमाग पर घर करनी चाहिए कि कदे भी आपा स्कूला के माइन जाता और स्कूला में सब टीचर जो है वह अपना अठे का ही होता, कठे का राजस्थान का, लेकिन हिंदी का जितना भी टीचर होता वह सब यूपी का होता। क्यों होता जी यूपी का? क्योंकि आपने अठे हिंदी आती को नहीं। अपना तो जितना भी राजस्थानी है भी में पूरी लेख नहीं होती, सब काम ही राजस्थानी माजनी जो भाषा है थेबा जाके देखो, या अपनी जो जत्ती सब चीजें है बिम, यानी और जत्ती स्टेटा की भाषावां जब तो हो को 20 से 4 गुना चीज आपने के नहीं, लेकिन वह इसलिए बुलाया गया कि भाई हिंदी सिखावे। तो जितना भी आता वह टीचर आता यूपी। और आज चीज ये की सिस्टम हो रही है कि लोग इस चीज ने भूल गा कि राजस्थानी के आजकल का जो टाबर है वह राजस्थानी ने तो समझे 10 शब्द बोल सो ने तो 1 या 2 बांके पल्ले पड़े सी, 8 तो बांके ऊपर की चला जासी। दूसरो बोल सी कौन बोले नहीं कौन रे यार राजस्थानी बोले वो कौन। सबसे बड़ी बात तो आ है आपने जिसी पीढ़ी ने हाँ इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। राजवीर जी चल कोई और मैं बैठा हाँ, आप भी जगह दिन आप बैठा बैठा चर्चा करने के लाग रहा। राजवीर जी बड़ी एक बात कही कि भाई अगर राजस्थानियों कोई MA करावे तो बा को जो चल कोई फाउंडेशन है वो आपनो सब कोई है, अगर भी चीज में तो बा फीस बरसी 8 तक करने के ऊपर भी लोगों को रुझान नहीं है। तो आप देख लो अभी भी आप कत्ता पीछे आई चीज वापस बढ़ तक लाने के लिए ये सब चीजें है। ए पॉइंटा के अंदर अगर आप बात करा तो आजकल का बच्चा आपकी माया ने इंस्टाग्राम चलाना सिखा दियो, मानो आप ही बात माने तो माया को कर्तव्य भी बनाए भी बच्चा ने राजस्थानी बोलना नहीं सिखावे। वो परिवर्तन लाना पड़े, वो परिवर्तन जग दिन आओ न जना राजस्थानी बच्चेगी। और राजस्थानी पहला सबसे जो राजस्थान की सरकार है यूं आपा थे और मैं सब अपील करा कि एक बार थे थोड़ो पर ध्यान दो, कम से कम अठे तो राजभाषा को दर्जो दो। तो इस चीज पर आपा अभी जो जिस तरफ आपा जान के लाग रहे हाँ वो अपनो डायरेक्शन जो है अपनो मार्गदर्शन है वो
कोई ऐसी राजनेता जिनसे आपने अपील की हो कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी? देखो खूब प्रोग्राम भी करया। आज अपनी पहचान जो है वह पहचान है राजस्थानी लोकगीतों, लेकिन राजस्थानी जो लोकगीत है वह केवल 10% ही है। अलग बाकी जो 90% की चीजा है वहां पर तो आप कदे बात करी को नहीं। वह तो आप धीरे धीरे सागे बैठ से दसी के उद्देश्य के मेन उद्देश्य आई है कि जो अपनी अब बोली है इन कहीं आप आगे बढ़ा। नेता है जो युवा नेता है ए तो सब ये चीज को डटकी मुकाबलो करने के अलावे है कि राजस्थानी में होना चाहे। बहुत सा अपना एमएलए है, बहुत सा अपना एमपी है, बहुत सा वह सब अपना खुद भजन लाल जी है वह अब तो प्रेम करे बोली सु और अपने संस्कारा सु वह खुद आ चीज कहीं आगे बढ़े। अपना जो डिप्टी सीएम है वह खुद ही चीज ने पर्यटन विभाग ने आज देखो आप कतो इम्प्रूवमेंट भी में लेके आया है, बहुत आगे है ना। और जब वह आईफा अवार्ड अठे करवा सके है तो कि अपना प्रोग्राम दुबई लंदन में को नहीं करवा सके। तो सब चीजा होगी, लेकिन थोड़ो सो ही का माइंड मने लगे कि भाई एक समय समय अनुकूल को नहीं, इस समय की अनुकूलता कद आसी जब सब चीज होसी। लेकिन अपन भी संघर्ष ने नहीं छोड़ना है, अपन सब ने मिलजुल की लड़ाई लड़नी है। और एक सम्मान की एक हर राजस्थानी के गौरव और सम्मान की बात है कि आपा अपनी बोली ने जगह जगह आपा भी को एक रिप्रेजेंट कर। एक छोटी सी जानकारी, भारत में 22 भाषा को मान्यता मिली हुई है। 1952 में नेहरू जी की बात अकेले राजस्थान ने ही मानी थी और इस भाषा का राजस्थानी भाषा का इतिहास 1718वीं ईस्वी की किताबों में देखा गया है और श्री सीताराम जी लालस ने इसके सप्तकोश बनाए थे। लिपि के रूप में ये महाजनी लिपि के रूप में प्रचलित थी। शैली इसकी कई है जैसे अन्य प्रांतों की हुआ करती थी, लेकिन भाषा ये हमारी राजस्थानी ही है। व्याकरण इसका इटली का एक विद्वान बना गया था। हम हर तरह से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने में सक्षम है, केवल देश की सरकार की सहायता की जरूरत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजय जी, लोकगीतों का खजाना आज हमारे साथ है जी, तो क्यों नहीं एक छोटा सा फास्ट अंताक्षरी राउंड आपके साथ हो जाए। आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन्हें आप अपने लोकगीतों में पिरोकर हमें सुनाएं। सबसे पहला शब्द दिया जा रहा है चुनड़ी। ओ भाई सारा बीरा जयपुर जा जो जी, आता तो ल्याई जो तारारी चुंदरी। काजल। उठाने काजलियो बना लूं, तुम्हारे नैना में रमा लूं राजी। ओ कठे सू आई सोठ, कठे सू आयो जीरो, कठे सू आयो ये भोली बाई थारो बीरो। पड़ोसन। अरे पाड़ोसन ले गई रे, छेल पाड़ोसन ले गई रे, उम्हारा छेल भंवर रो कांगसियो पणिहार्या ले। ये तो बहुत गाँव में होगी। बाजरे की रोटी। अरे बाजरे की रोटी ऊपर साग फलियां को ल्याई, अब तो जीम लो जी रसिया सांझ ढली। आपका लाल घाघरा सॉन्ग इन दिनों काफी चर्चा में भी है और कंट्रोवर्सी में भी है। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है, वो कई बार के उसको समझने का फर्क हो जाता है। उसमें लोग यूं समझते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर जो महिला है वो अपने प्रेमी के लिए बोल रही है ना, कि भाई बा आपके शादीशुदा होते हुए भी बा आपके प्रेमी ने अहमियत दे रही है, जबकि इको लॉजिक अलग है। आपनों ही गाने ने कनेक्ट करने का दो रीजन। सबसे पहलो जो युवा है, अभी युवा ने के साथ में जोड़ो जावे और युवा जुड़िया भी बहुत है। और मेन उद्देश्य को यो हो कि भाई शराब एक अति बुरी लत है, अति गंदी लत है। मैं तो मेरी पीढ़िया ने बर्बाद होता देखी है भी कमाई। अति बुरी चीज है बा कि बिम अगर युवा एक बार चला गया ना तो बा को भविष्य खराब हो जाए। और शादी से पहली आपा सगाई को जो टाइम हो ना, रातों रात बात करा 10-10 घंटा 8-8 घंटा भी बात कमाइन आदमी के भाई है ना, तने ई तरीकों रखूंगा तन ये रखूंगा मैं रखूंगा, तो बा लड़की की भी भावना यही हो जावे। और फिर शादी होने के बाद में जब बा आवे और बाबा नेचुरल परिस्थितियां के साथ में बा झूलने जना बी के पुराना दिन याद आवे कि देखो कह तो जा बा इमेजिनेशन है वो एक तरीके को कि भाई बा चाहे कि भाई तू भी तरीकों बड़ी की आन है जो मतन भी समय पर सोचती
भाई जद मन प्यार वो शादी अपनी हुई को नहीं आप एक प्रेमी की तरीका हूं हाँ मैं तन भी तरीकों आ तो देखना चाह कि तू और भी तरीके से तू मन रख है तो आज जो शराब आपने बीच में आके अपनी दोनों की जिंदगी खराब कर रखी है आप देखो आंखें के सामने दिखने के लाग रही है? नशे में डूबता पंजाब नशे में डूबता हरियाणा तो हरियाणा राजस्थान आपा तो से मौसी का एक परिवार यहाँ पा पंजाब गुजरात हरियाणा राजस्थान अलग थोड़ी यहाँ पा कि युवा की तरफ जाने के लाग रहे हो नशो तो ए चीजा पर भी आपा अब मैं यहाँ लेक्चर देने लाग जाऊं जहाँ कौन सुने और आपा कोई गाने के माध्यम से मैं तो भी कोई गाना सही ये पा सनातन को आप किस रूप में देखते हैं? सनातन अपना सर का ताज है ना। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो वतन सनातन और मैं तो भी जिला हूं मैं तो भी झुंझुनू जिलो जिन आप कहो जो शहादत मैं सबसे आगे रहे आपकी जान देने में अगर जितना भी शहीद अगर थे काउंट करोगा। और फिर बात करा तो आपा राजस्थान की अगर आपा बात करा तो मुगल जब भी अटैक करो तो चाहे पूरी दुनिया पर वह राज करे होगो लेकिन राजस्थान को आज भी अगर से गूगल करके देखोगा तो राजस्थान ही एक को प्रदेश रेडो है जो बन सालों साल तक लड़की और बन एक साइड में रोकड़ा रखे आगे कदे बढ़न नहीं दिया। तो सनातन तो अपनी सांस है सनातन के साथ में है। और अभी जहाँ मैं ज्यादा भजन वगैरह गाऊं को नहीं एक बहुत बड़ी बात आपने बताऊं बड़ा गौ सेवक और सनातन का बड़ा रक्षक दिनेश गिरी जी महाराज है जहाँ की बुद्धगिरी मढ़ीगर की फतेहपुर के अंदर है। वह अभी जो सावन के महीने में चौथे सोमवार ने प्रोग्राम करवाए तो वह विशेष मन इनवाइट करो भी कमाई और भी मैं बहुत सुंदर प्रोग्राम में बैठे करके आया। तो वह चीज़ा तो बाबा फीलिंग है अंदर वह अगर वीडियो वगैरह से देखा हो था दिखे वो कि चीज ना आपा जो है आपनो पूरो जब तो आपा दे सका जी वो आपा 100% आपने सनातन ने आपने पूरे राष्ट्र ने आपने राजस्थान ने आपने हर सुंदर सुंदर आपने जो जत्ता युवा भाई बहन है पासा सनातन के नाम पर 3 बाण की धारी की 2 पंक्तियां हो जाए। हाँ भजन तो क्या ही बात है भाई आप तो वैसे ही थे तो ये चीज का माइन बड़ो पसंद करो हुई भजन ने अरे तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आए तुम बिन मेरा कौन यहाँ जो बाह पकड़ ले जाए भटक रहा राहों में बाबा राह बताओ ना 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे अरे छोटू की विपदा को बाबा आग लगाओ ना हम सब की विपदा को बाबा दूर भगाओ ना 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। आपने राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध भजनोपदेशक भजन सम्राट जो छोटू सिंह जी रावणा है बाकी लिखेड़ी चीज है वह भी बहुत सनातन धर्म और हिंदुत्व है ना आगे बढ़ाने का माइन बड़ो योगदान और बहुत ही अच्छो भजन जिन्हें करोड़ों लोग केवल राजस्थान ही नहीं केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में जो सुने जावे। सनातन की बात करें और हमारे भारत के गौरव रत्न श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात न हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उनसे मिलने का अवसर मिले तो अपने लोकगीत के खजानों से उन्हें क्या सुनाना चाहेंगे? कभी है कि अगर चीज रहे तो बाप पर मैं एक यही बात सबसे पहले कहूँगा कि अगर राजस्थान की अगर प्रेजेंटेशन में रखूं तो मैं जो मेवाड़ी रत्न जो है महाराणा प्रताप बान सबसे पहले सुनाऊंगा क्योंकि मेरी इच्छा रहेगी भी पल में अगर अब मैं अगर तुरंत कोई चीज इमेजिन करूं तो मैं करूं कि माँ को जीवन को भी जो संघर्ष रहो है और जिस तरीकों वह आज वह रिप्रेजेंट कर रहा है अपने भारत ने तो वह भी महाराणा प्रताप
कथे ना अगर कोई वंशावली निकाल के देखोगा ना आप, तो वाया गुजरात होते हुए वाया होते हुए कठे ना कठे मेवाड़ को अंश में जरूर ला दो, क्योंकि बा में जो खुददारी है और जो देशभक्ति है, अरे राखो थे मूछा ठोड़ी लो यारी नदी बहा दूला, हूं अथक लड़ू लाख बरसू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला, हूं रजपूतन रो जायो हूं रजपूती आन निभाऊला, ओ शीस पड़े पर पाग नहीं दिल्ली रो मान घटाऊला। मैं अभी उदयपुर को एक राउंड करके आयो नीलम जी। हाँ जी। हल्दी घाटी भी गयो, मैं कुंभलगढ़ भी गयो, उदयपुर भी गयो। आपने एक बहुत विशेष बात बताने के लाग रहे हूं मैं। अभी जो वर्तमान में जो राजा है मेवाड़ का, वह है लक्ष्य राज सिंह जी, जो आके वंशजी है। हाँ। के इंसान है, के शख्सियत है, के संस्था है। और सबसे बड़ी चीज कि जो विजन है बांको आज के दिन, और बाऊ थे एक बार सोच विचार करके देख शो तो थाने बे बे जो वाइब्स है बे महाराणा प्रताप की पूरी बात देख शो तो बात चीज थान बट कबीर बे चीजा आज भी सब संजो की राख राखी है बे, बा पहचान आज भी बना के राख राखी है बे। तो आ चीज मैं कहूं कि हर राजस्थानी अगर लक्ष्य राज बन गया आपकी संस्कृति के लिए, आपके संस्कारों के लिए, तो फिर देखो राजस्थान को रुत को, फिर देखो तो जो मजवा हो, जो क्या कहना, क्या बात है। बहुत सुंदर। जय जय मेवाड़, जय जय राजस्थान, जय जय मानापत। संजय जी, करवा चौथ का आपके एक लोकप्रिय गीत से काफी जुड़ाव है। तीज भी आ रही है, करवा चौथ भी कुछ दिनों में आ जाएगी। एक ऐसा गीत जो राजस्थानी परंपरा को, चांद तारीख की बातें, पिया की बातें और महिलाओं के धैर्य को दर्शाता हो, और वो गीत जिसने साड़ी के डब्बे के साथ आपको फेमस कर दिया हो। बजरंग लाल जी पारिक बहुत अच्छा कवि मारे नवलगढ़ का होया, और बाको लिखे है चांद चढ़ियो के किनार। वो बेसिकली कि एक ओळमो है आपके पति ने कि थे हर काम ने न तो टाइम पर आओ, न करो, करवा चौथ है तो भी थान मोड़ी कण के लाग रही हूँ, और भी कोई आडो दिन है तो थे आओ नहीं हो। इस चीज के ऊपर यानी का हर जो अंतरा है ना एक ओढ़ में से है। दूसरो एक मैं थोड़ो सो कि जो लेडीज को माइंड हो ना, बहुत सक्की माइंड हो है। आदमी अगर सेंट भी लगा ली ना तो वो सोचिए अच्छा आज 3 स्प्रे ज्यादा क्यों मारे है, कि चक्कर है कड़ल लेट आवो, अच्छा अति लेट क्यों। तो इस तरीकों वो शुरुआत से ही चलते आ रहे कि हार्मोनल चीजा हुआ है हर इंसान में, चाहे आज की महिलावान देख लो या पुराना देख लो, गी पर बने रहो चांद चढ़ियो की किनार। और वो तो सुंदर लोक गीत है, तो सुंदर जी का क्या ही कहना। अरे चंदेरी शीतल किरणा भी ताती तन पर लागे जी, देखूं जद वो हंस तो खिल तो रम रयो तारा सागे जी, छोड़ी कुमदन सी घर नार फिरोते पर नार्या रे लार नार थारी बिल खे जी बिल खे छे, चांद चढ़ियोगी गिनार कीर्त्या धड़ आया धी रात पीव जी, अब तो घरा पधार मारूनी थारी बिल खे छे जी बिल खे छे। ज्यों ज्यों तेल बड़े दिवलेरो धन बाती सरकावे जी, नहीं आयो मद छकियो रसियो दिवलो नाड़ हिलावे जी, दिवले से झुंझड़ाई गोरी दिवलो दियो बुझाई मारूनी थारी बिल के छे जी दिल के छे। और सिसक सिसक कर गोरी रोवे तकियो कालो करियो जी, उगते सूरज रसियो आयो हाथ पीठ पर धरियो जी, कठे बिताई सारी रात थाने उगे आयो पर भात मारूनी थारी बिल के
छे जी दिल है छे। तो ए बाक आपस में जो है व्यंग्य चालन के लाग रहा है कि थे आया बैठे वापस चले जाओ, सोतन के संग रात बिताई थे बैठे जाओ पाछा वो खाने में तो भाई ला के अंदर बैठे हो, यार दोस्तां के साथ चौपड़ पासा खेलने के लाग रहे हो। बाकी में देखो हाथा मेहंदी राचनी जी नैना सुरमो सारियो जी है ने, और टक टक महिला चढ़गी ऊपर चौबारम कदे माइन चौबारम बढ़ू दीवन बुझाऊं कदे बारा की चांद न देखूं तो चांद भी तारा सागे खेलने के लाग रहे हो, तो वो भी मन बुरो लागन के लाग रहे थे नहीं हूं तो पास में। तो ए थारा कोई ए डोल थोड़ी है चौखी बात है थारी ये उम्र में इतना बड़ा होगा टाबर है थारा ही अगर शोगे थे अब जना लास्ट के माइन वो के सुनो फिर। हाँ। अरे आज आज तो माफी दे दो, आज आज तो माफी दे दो, फिर कदे नहीं जाऊं जी, हाजिर रवांगू कमरे आगे, सोगन सिररी खावा जी। ये बात है बहुत सुंदर। करवा चौथ की बातें की हमने, इसके साथ ही राती जगह शादी ब्याह में गाए जाने वाले संगीत क्यों प्रचलित थे पहले और आजकल क्यों खत्म होते जा रहे हैं, बहुत इन्हें सुंदर। कैसे बचाया जा सकता है? नीलम जी अति तो मधुर भाषी हो आप और अतो ही सुंदर आप सवाल जो को पूछे वो मन। देखो समय है, एक समय परिवर्तित हो, आप भी समझो ये चीज ना भी समय के ऊपर चीजा कोई ही को नहीं भी टाइम पर बई चीजा ही। और बन लोकगीत भी इलियो कह जावे कि ई प्रकृति ई इन्वायरमेंट सु बे अपना बनेड़ा है, बन कौन बनागो कद बनागो बे ई प्रकृति की चीजा है। तो बे जो लोग है बन जी टाइम पर संजोया रखा, फिर आगे आगे वो जो बॉलीवुड को जो पर्दो आयो ना जी ना कहवा आ चीज आकी और ई पूरे ने इन राबड़ी रोटी कर गई काम ने बिगाड़ दियो पूरी तरीकों। जो आपनी मूल जो चीजा ही वह चीजा आपा बन संरक्षित को नहीं रख सकिया, जका कन ही भी चीजा ना आपा प्रॉपर अगर एक प्लेटफॉर्म दे पाता जहाँ आज अपना और दूसरा जो स्टेट है वह आपकी जो बॉलीवुड के साथ साथ वह आपकी चीजा ने भी एक अलग बाको वजूद है वहाँ को वो है वह भी चीजा ने बनाई भी चीज में आपा बहुत पिछड़गा और वास्तव में वह चीजा ना आपा राख कौन पाया बन बाको ओरिजिनल अगर मैं बात कहूँ तो समय के साथ जो परिवर्तन बानो चाहिए वो आपा कौन कर पाया बस ये वह चीजा को क्या बचावा आपा इन सब चीजों को कैसे बचा सकते? देखो बचा रही आपा नहीं है ये चीजा ने वह चीजा ये की हो कि वह चीजा समय के साथ अपने आप वापस आवेगी जब वहां कोई एक समय आवे जब भी कोई चीज आवे बान कोई समझनी हो जब जरूरत महसूस हुए। आज आप पिज्जा कता ही खा लिया लेकिन आप अपनी बाजरे की रोटी और अपनी जो चटनी है भी में जो चूंटी हो घी का हल्की आप जो सर्दी के माइन खावा बैठ की भी चीज की तो याद अपन आसी आसी तो ए चीजा तो रहसी बस आ है थोड़ा ध्यान आकर्षित कर सका आपा बचानी आपा को नहीं आपा तो ये चीज ने खुद आपा अपनाना जो आपने खुशी हुई है भी चीज ने अगर आपा बतावा एक पॉडकास्ट के माध्यम से तो लोग भी न अपनावे तो भाई। जैसे रात्रि जगह में गीत गाए जाते हैं ये अपने भगवानों देवी देवताओं और हर के गीत होते हैं। देखो जी चीज को राती जुगो है हाँ। भी चीज का ये गीत पूरी रात में महिलाओं करके तेजा जी को अभी से वो समय है वो लोक देवताओं को समय टाल रहे है। हाँ। तो भी मजा तो भी है देवता ही बाकी जो घोड़ी हुई ही बांका जो घोड़ा है बांका जो सेवक हुए बाप तक भी चीज बनेड़ी है। प्रवासी और प्रवासी भारतीय प्रशंसकों से आपका जुड़ाव कैसा है? क्या विदेशों में भी आपके लोकगीतों को सराहा जाता है या पसंद किया जाता है? देखो सबसे ज्यादा जो इस चीज का जो कदरदान है वह है ही अपना प्रवासी राजस्थानी भाई है जो अपना है वह आज भी आप तो बच्चा के सागे राजस्थानी में बात करे और मैं तो बोलूं कि अगर दुनिया पर राज अगर करया है तो राजस्थानी ये मारवाड़ी लहजे की वजह ये मारवाड़ी बोली की वजह और आपके मारवाड़ी माइंड की वजह राज करे। आज इंग्लिश बोल लेनो हिंदी में बात कर लेनो तो एक बेसिक चीज़ होगी कॉमन बात होगी बतो थे अगर कोई थारो कोई पियोन भी अगर राक्षो में तो भी वो थान इंग्लिश में बात कर ली या कॉल सेंट्रल आप देख लो ना। हाँ, सभी कर बस में लेकिन जो थारी मातृभाषा में जो रुतबो है जो थारो और आपस में जो कम्युनिटी मिलकी फिर जो सपोर्ट करा थे कलकत्ता की बात कर लो थे गुवाहाटी की बात कर लो थे सूरत ही बात करो ना थे अहमदाबाद की बात करो ना थे
हैदराबाद की बात करो ने, थे बम्बई की बात करो ने, बैठे जाके देखो थे अपने भाया को, वहाँ को एक स्टैंडर्ड लेवल देखो, वहाँ को थे संस्कृति के प्रति वहाँ को समर्पण देखो। मैं तो जाऊं मैं तो अत्ता लाखों रुपया प्रोग्राम पर खर्च कर दे है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपने और बताऊं कि जहाँ मैं बहुत लगभग जहाँ मैं स्टेट भी कवर करया है, 5-7 देशा में भी गयो हूँ। बटे कुछ जगह तो राजस्थानिया की जहाँ कोई नागरिक परिषद होगी या कोई राजस्थानी ट्रस्ट होगी या कोई है कि हल्को फुल्को हो कठे नहीं हो, बठे भी आपा जाके शुरू करवाने में बाको सहयोगी करे है जी, आपा तो जब आपा कर सका। और बाकी बाको जो भरपूर भी चीज ने बढ़ाना में योगदान मिलो है। अब जहाँ बड़ा बड़ा भवन बनाने के लाग रहे हैं। अभी मैं 20 सितंबर ने लंदन जाऊंगा और लंदन में अभी तीसरी चौथी बार जाने के लाग रही हूँ। शुरुआत में एक छोटे से प्रोग्राम से करीब उभर, और आज अब ई बार जब मैं जावांगा तो बठे एक 7 करोड़ रुपया ला की राजस्थानी भवन लंदन में बनेगो, जो अठों जानिया राजस्थानी पढ़निया बच्चा है बन बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर बन वो बाप जगह प्रोवाइड करवाई। बहुत ही सुंदर बात है ये तो। आ है देख लो ताकत आपने काफी प्यार मिल रहा है। यार वो दे रहा हूँ मैं जी, पलका पर बैठा के रखे। आओ जी आओ, मारे युड़ेरा पावन आया छाती के लगाओ, और जब लगे कि यार देखो आपा ये चीज के माइन आया तो कत्तो आपा ये चीज को भरपूर जो है वो अपार सोचो ही को नहीं कहते जीवन में तो कि अब तो प्रेम भी मिलेगोगे। ठीक है चलो। होली पर आपके चंग का धमाल पूरे राजस्थान में फाल्गुन महीने से शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी से। हाँ, बसंत पंचमी से फरवरी से लेकर मार्च तक युवा राजस्थान दिवस तक, बसंत पंचमी से लेकर राजस्थान दिवस तक जी, बसंत पंचमी से लेकर राजस्थान दिवस तक युवा बड़ी संख्या में आपके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। क्या ये भी एक जरिया है जैन जी पीढ़ी को संस्कृति से रूबरू कराने और अपने देश और संस्कृति से जोड़े रखने का? अब मैं लेटेस्ट में अभी कलकत्ता जाके आयो हूँ, बटे जो जो प्रेम बाको मेरे प्रति है, क्या मैं कह रहा हूँ, अद्भुत अद्भुत जी ना आपको। अभी 4 अगस्त ने भी जाओ जो बुद्धगिरी जी मडी में कहने के लाग रहे हो, इतनी संख्या के माइन पहुंचनो 3-3 4-4 घंटा तक खड़ा खड़ा भी सुनने के लाग रहा है। तो प्रेम बाके मन में बाके बच्चे बोला भी नहीं तो बाकी भावनाओं बता देवा है, समझ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। तो वो तो कहना ही कि देखो बाके सपोर्ट भी ना तो सब अधूरूपन है। मैंने जैन जी आपसे नहीं तो कुछ नहीं। देखो शरीर है वो आपनो, इस शरीर में हर अंग की एक इम्पोर्टेंस है, एक महत्व है, लेकिन जो हर्ट जो है वो नहीं पीड़ी। होली की 1-2 धमाल हो जाए। होली की धमाल है, कौन सी सुनोगे बताओ? चालो देखन ने। हो चालो देखन ने बाई साथ हारो बीरो नाचे रे, ओ चालो देखन ने ओ लड़ली लुमा झुमा, लड़ली लुमा झुमा मारो गोर बंद न खेरालो, आली जा मारो गोर बंद न खेरालो, तालरिया मागरिया रे मोरू बाई लारे रेया, हो कोई आयो आयो धोराल देश बीर बीन जारो दे, वो जड़ जमनारो पानी कैया ल्याऊं ओ रसिया, ल्याऊं ओ रसिया, पतली कमर मारी लुड़े लुड़े जा, हो लुड़े हो झुके हो लुड़ जाई रे हरिया पोदीना। बहुत ही सुंदर आपने होली के फाग हमें सुनाए। हाँ। होली के बाद एक बात करें, मूमल एक प्रेम कथा। क्या इतिहास है मूमल और राजकुमार महेंद्र का? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इतिहास को। देखो बहुत सी लव स्टोरियां आपने राजस्थान की रही है। प्रेम और समर्पण भाव जो है वो विशेष तौर के ऊपर जो अपना राजस्थानी है वो आपको पलड़ो भारी रही हुई है। राजा महाराजा आप कह दो चाहे प्रेम के लिए बड़ो वहां को समर्पण भाव रेडो है। भई जद पाकिस्तान और आपनो हिंदुस्तान को बंटवारो नहीं होयो हो
तो अमरकोट करके एक जगह है हाँ जी, और अमरकोट का जो राजकुमार हा बे महेंद्र हा और वहाँ का जो जीजा हा बे हा अपने गुजरात का हमीर हमीर गुजरात का हा बे बठे का राजा हा तो बे पावना अठ्या एडा हा आपने के अमरकोट और अमरकोट बा एडा हा जना दोनों के साड़ो जीजो शिकार पर निकल्या कि आज तो शिकार करांगा शिकार बार मिलो को नहीं भटक गा रस्तो भटकता भटकता जो है कड़े पहुंचा जा जैसलमेर पहुंच गया जैसलमेर में जो लोदरवा की जो राजकुमारी ही बा को सुंदर महल हो बैठे भी महल में जाके बस शरण ली बटे खानो पीनो करियो सुबह उठ के जी जान ला गया तो बाने पतो चलियो कि यार अठे जो सबसे खूबसूरत अगर राजस्थान की अगर कोई खूबसूरती की बात करी जा तो नंबर 1 अगर दियो जा तो भी मुमल कभी भी महल में आपा रात भर रुक्या हाँ और ब्यूं अगर मिलकी नहीं जास्या तो आ तो एक बहुत एक आदमी की इच्छा बनी हो जाएगी कि भाई हाँ मिलनो चाहे तो साला जीजो हम दोनों के मैं बातचीत हो लगी जीजो के मैं मिलसूं सालों के मैं मिलसूं लेकिन देखो जीजे की माननी पड़े भाई तो पहले जो अमीर जडेजा है वह मिलन जावे लेकिन मुमल से मिलने की जो अग्नि परीक्षा ही वह इतनी कठिन ही कि हर कोई आदमी भी तक पहुंच कौन सके बिन देखने के लिए तो जडेजा जी है बाऊ पार पड़ी को नहीं बतो के बीच में ही वापस लौट आया लेकिन फिर महेंद्र बहुत ही खुददार और बहुत ही सुंदर और के बिको देखो सौंदर्य और के बिको जो रूप और के बी की बात जो यौवन की उम्र ही भी टाइम पर वो बस सब पड़ाव चीर तो अभी जब भी जरोका तक पहुंच गो अरबी जरोकम जे वो खड़े होगी सामने मुमल ने देखी यहाँ बा एक फिल्म आई ना बा ओमकारा में एज ए देवगन और करीना कपूर देख रहा हूँ सामने अरबी में क्या उन्हें नैना ठग लेंगे यानी देखने से प्रेम हो जाओ बन बात तो करे ही कौन बे जे हमारे नवलगढ़ का कविर है नवल जी पे कह बोलना को के काम नैना बात करे गुलाबी किरदार एक निभाड़ो है वहां को भी तरीकों तो भैया बा मुमल अति सुंदर और बा बिन देख की मोई तो यार मुमल की जब नजर महेंद्र पर पड़े तो वो सेम रिएक्शन भी को क्या बस देखता रह जाए एक दूसरे ने बात करने को मतलब नहीं एक दूसरे में खोजा होश ही को नहीं आवा बन फिर बस साथ में बैठे बात करे अब तो प्रेम हो जा कि भाई एक दूसरे ने पति पत्नी की तरह मानन लाग जावे लेकिन एक टाइम है कि भाई जानो तो वापस है भी अमरकोट भी जानो पड़े सी और जानो की पड़े जो ए थारा महेंद्र जी हाँ ए छेरानिया तो लिया बैठा बड़े पहले हुई अब वचनबद्ध ई बात पर होगा कि भाई अगर मेरो प्रेम निभानो है तो रोज अठे आनो पड़े मुमल से मिलने के लिए मुमल से मिलना पड़े तो बठिन बा जिम्मेदारी अठिन बा जिम्मेदारी रस्तो तो दूर पहुंचो कया जा तो एक ऊंटनी ही तो बा विशेष तौर के ऊपर आके प्रेम ने आपस में मिलाने के लिए एजे आपने एक जाति हो है राई का रेबारी जाना पशवा बा को काम ही हो विशेष तौर पर अगर ऊँटा ने कोई बचा के रखा है तो आ जाति रखी है राई का जाति तो वह बिकन जावे बिकन जाके आपकी पीड़ा बतावे तो वह कहे के साहब की आ एक मेरे कन ऊँटनी है और आ की स्पीड जो है बा एक बुलेट ट्रेन की तरह है मान लो वंदे भारत ही है सुबह अगर 7 बजे भी जयपुर चाल सी तो 10 बजे पहली थान दिल्ली छोड़ देसी तो वह क्या करता बैठे निकलता शाम को और सीधा पहुंचता लोदरवा रात भर मुमलकन प्यार प्रसंग की बातें करता और वापस सूरज उगने पहले पहुंच जाता बैठे अब प्रक्रिया लंबा समय तक चलती रही काफी चीजा का बीच में दिक्कतें आई परेशानी आई एक बार सब भी चीज को रानियां मिलकर माँ की माँ मिलकर चीज की जड़ तक पहुंच गई कि इको राज तो आ मुमल है तो वह क्या करे भी जहर दे देवे या भी कुछ खत्म कर देवे फिर कोई भी को सब्स्टिट्यूट अगर देखे तो वो बतो रिसर्चेबल को नहीं होवे वो दूसरो ऊंट जो है वो भ्रमित कर दे एक दिन पथ भ्रमित कर दे और वह मुमल की भान सुमल ही वह आपस में दोनों खेलती खेलती किरदार करने के लाग रही ही आदमी लुगाई को और बस साथ सो जावे और जब सुबह तड़काऊ के जल्दी सी बैठे महेंद्र पहुंचे आपस में बांध सोया देखे तो बिन आघात कौन से कि कोई दूसरो आदमी है पूरी बात ने बिना जाने वो बैठे निकल जा आपकी चाबुक बैठे छोड़ दे फिर मुमल ने बेरो पड़ेगा आ चीज होगी तो कब है के यानी धीरे धीरे जो है बा मुमल बहुत ही भी को जो रूप हो वो डाउन आवे लागो बड़ी कमजोर पड़े लगी बहुत सा आपका जो वफादार आदमी है बन बैठे बेचती कहते गाने के माध्यम से बेचती कि कोई गानों सुना कि थे बिन महेंद्र ने बताओ वापस में कि सच्चाई क्या है बहुत पड़ाव आया प्रेम जो है आपस के माइन दोनों तरफ से
टूट्यो मजबूर होयो लास्ट टाइम मूमल ने खुद ना बैठे जानो पड़गो बा आपको रथ लेकर बैठे पूछे बाद में भी लोग बहबान मिलन कौन दे आपस कमाई नहीं मिलन दे तो बा सामने की साइड में एक दो रहे कमाई ना आपको पड़ाव डाल ले वेट करती रहे इंतजार करती रहे जब लास्ट एक समय आवे कि भाई आज महेंद्र मूमल से मिलसी तो वो सोचे एक छोटी सी परीक्षा क्यों ना ले ली जाए और वो आपका आदमी भेजा कि भाई बान तो रातन सांप काट लियो और वह तो खत्म होगा ये नाम के सुनने से मूमल खत्म कि भाई महेंद्र ही नहीं रहे तो मैं के लूँ और आ बात सुन के जब महेंद्र ने बेरो पड़े जहाँ वो पागल हो तो आ एक प्रेम कहानी है बहुत बड़ी प्रेम कहानी है एक सच्चाई और बताऊं मैं बहुत सा जो बॉलीवुड का लोग है इस पर फिल्म बनाने की भी सोची लेकिन दवा का बैठे जा और बात चीज बनाओ ना बाकी वह पूरी को नहीं हो पाए इसलिए लोग फिर भी पर काम करना ही छोड़ दी हर शीस मोमल को बाजनिए ना अरे जो कोई चोटी मुमल की पासक नाग सी जुग जीवो ये मुमल हालो तो चाला मारू धर दे। बहुत ही सुंदर आपने मुमु का इतिहास हमें बताया। मनी और फेम यानी कि पैसा और प्रसिद्धि दोनों में क्या जरूरी लगता है आपको? चीजें तो दोनों ही जरूरी है जी, लेकिन एक दायरे में अगर दायरे में रहे तो भी कोई एक अलग ही मजो है। और बात जो कह है ना कि अरे रोख रुपयो भंवर जी मैं बनू जी हाँ जी ढोला बन जाऊं पीली पीली मोर तो क्या पिसो ये सब कुछ नहीं है जी। और इसलिए हर चीज की हर जगह पर उपयोगिता है अपने गाना में भी सब चीजें आवे है। भंवर भी एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी कि मायने पिस्से के ऊपर ही कि अरे मन बहलावन धन को जावन हर महीने आ जाए पर आमा की तिस आमली हर जाई से कद जाए अरे थारा वादा झूठा खींचे पानी पे लकीर ए बढ़ता ही जावे है जैया द्रौपदी को चीर दानो दुशासन भी मान ली निहार सभा में सबकी आंख नीचेगी अरे ढोला सावन की सुरंगी आई भार पपैयो बोले बाणी रस की। क्या बात है, बहुत ही टिपिकल सवाल का बहुत ही लोकगीत में सुंदर जवाब दिया आपने। हाँ सोशल मीडिया और बच्चों की बातें करें तो आजकल छोटे बच्चों में एक बीमारी का रूप ले चुका है। बहुत बुरा। इस उम्र में उन्हें संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कार और अच्छे खान पान से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन बच्चे इस समय ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जो सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो विदेशों में काफी रोक भी लगी है इन चीजों का और ये चीज ने कठे न कठे अगर है तो आपनो बड़ो योगदान है कि खुद आपा अपने टाबरा ने बिगाड़न के लाग रहा आपा यहाँ चाहवा कि भाई आपा ने फोन में डिस्टर्ब नहीं करे जी, तो भी फोन में लगे रहे। एक घर के माइन सब लोग एक जगह बैठ के खानो खाता एक जगह बैठ के बात करता वो तो कल्चर ही खत्म हो गया। सब आपके फोना के माइन लाग रहे हैं, मम्मी अलग लाग रही है, पापा अलग लाग रहे हैं, टाबर अलग लाग रहे हैं, तो तो आपा खुद बिगाड़े हुए। अच्छाई भी है आ चीज भाई जी चीजा ने आपा कदे समझ ही कौन पाया वह चीज भी आपा देख पाओ तो इसकी अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन आपा बुराई ने 80% अपना ली और अच्छाई ने 20% अपनाई है, जबकि आपा ने अच्छाई 80% वो एक रेशियो है जो गलत हो चुके हो। और अपनी जो सरकारा है बा को भी ध्यान अपन इस तरफ आकर्षित करना चाहिए। आज इंस्टाग्राम पर कितनी गंद फैल रही है और चीजा पर है वहां पर कोई रोक लगे। बच्चों को कैसे रोके? बच्चों को तो जो परिवार है वह परिवार ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके बच्चा के साथ में स्पेंड करे। बन इस चीज पर कोई प्रताड़ना नहीं दिखा कि नहीं रोके, बन इस चीज ने प्यार से माँ में बदलाव लेके आवे कि भाई आ चीज को भी एक सही समय आसी जब आप करियो, लेकिन आज जो थारी जरूरत है वह है और वह भी कमाइन डूबेगा जब वो ओरिजिनल दिखा रहा हो। ये सब चीज़ों कोई बहुत लंबो टॉपिक है वो आई बहुत बड़ी आज के समय की एक वर्तमान समय की बहुत बड़ी नासूर है। और सबसे बड़ी चीजें जब पुरानी अपनी कहानियां हैं आपा माँ दादा को अपनी कहानियां सुनता हमें साथ के माइन खेलता दादा दादी जो जो जॉइंट फैमिलियां ही वह आज के समय पर आप देखो अगर
एक परिवार में 10 लोग हैं तो वे 4 जगह रहे, वे सब अलग अलग, तो वो एक संगठित परिवार नहीं हो, और वह कहानियां जो है वह अब कोई नहीं आनी, तो ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी अपन वापस लेनी चाहिए। हाँ संजय जी, जैसे मैं बता सकती हूँ कि मैं अपने छोटे बच्चों को, जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं उन्हें राजस्थानी कहानियां सुनाया करती थी, जैसे जीटियां की कहानी। जिंदिया कितने सालों नानी गए ना। तो मेरे बच्चों को नानी जंगल और जानवरों के नाम और दही रोटी सबकी छोटी सी कहानी बालू की कहानी, शेर की कहानी पता चल जाता था। हाँ। और आजकल लोग जो बच्चे हैं हमारे, वो टीवी और नानी तेरी पोरने को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे सारा। हाँ सारे वो सीख जाते थे। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पे बच्चे इतने इन्वॉल्व हो गए, तो शायद मुझे लगता है वो डायनासोर पहले सीखते हैं और मोर और शेर की बातें बाद में सीखते हैं। या तो एक चीज है। संजय जी, आप मेवाड़ी रत्न का इतिहास लोकगीत के साथ बताएं। देखो, आज जो कविता है कन्हैया लाल जी सेठिया, ये आपने पूरे इस समर्पण के भाव से बहुत सुंदर शब्द वहां का लिखेड़ा है। और मेवाड़ी रत्न जो भी कोई एक पार्ट है, पूरी कविता है भी को नाम है हरे घासरी रोटी। हरे घासरी रोटी ही जद बन भी लावड़ो ले पाहियो। और वो एक समय को दौर हो जी, समय के ऊपर और महाराणा प्रताप चेतक ने खो दियो, और मेवाड़ चित्तौड़ को जो गढ़ है, किलो है, वो छोड़ की माने कुंभलगढ़ की पहाड़ियां में, अठिन की पहाड़ियां में आपको जीवन व्यतीत करना पड़ो। सत्या ने वापिस संग्रहण करने के लिए बे बहुत सी जातियों को सहयोग लियो, अलग अलग चीजों को बड़ो एक वो एक भावनात्मक टच है भी कमाए। मैं तो अभी कहूंगा कि अगर हर एक युवा छोटी छोटी परिस्थितियां या छोटी छोटी दिक्कतां में आकी और वो एकदम बिल्कुल भी को मोरल डाउन आ जाए, वो अगर महाराणा प्रताप ने या मेवाड़ी रत्न को जो गानो है वो सुन ले, तो भी में एक नई ऊर्जा को संसार जरूर होवे। वो बेसिकली एक किस्सो है पूरो। हरे जद पीथल का गदले देखी, राणारी सागे सैलानी, नीचे से धरती निकल गई, आँख्या में भर आयो पानी। वो मंजर है दिल्ली के दरबार को जी, जब मेवाड़ को संधि पत्र बैठे अकबर आपका दरबार में लेकी, और जो सबसे वफादार महाराणा प्रताप का जो हा पृथ्वीराज सिंह जी राठौड़ बन कवे है कि तू बाँच ही नाज। अरे मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो वीराने रो, तू भाट बन्या बिड़दावे हो। हूँ आज बादशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। और ए शब्द जद सुन की भी कागज ने भी संधि पत्र ने जद वो पृथ्वीराज सिंह देखे, अरे जद पीथल का गदले देखी, राणारी सागे सैलारी, नीचे से धरती निकल गई, आँख्या में भर आयो पानी। और बाकी खुदारी देखो, पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है, राणारी आन सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। वो कहे कि बादशाह अगर आ सच्चाई अगर जाननी है तो थोड़ो समय बर्दाश्त करके रखनी पड़सी। पृथ्वीराज सिंह जी जो 4 शब्द महाराणा के बेचण के लाग रहे है, बाकी जवाब को इंतजार करो। जद मानसिया अपा बात की आज आ पगड़ी है, आ चरणा में है, या मारो सिर को ताज है। और फिर वह जो शब्द है वह कन्हैया लाल जी सेठिया के शब्द लिखा है वास्तव में। वह कहे के मैं आज सुनी है ना हरियो, स्याल्या रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादलरी ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो,
धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूणा जीवे लो। के राणा आज अठे मैं आज चीज सुनने के लाग रही हूं कि एक शेर है वो अब बकरियां के सागे बाके राड़े में रहना शुरू कर देगो, और एक छोटो सो बादल को टुकड़ो सूरज की भी किरणा ने सदा के लिए ढक देगो, और एक पक्षी हो है चातक जो कदे धरती को पानी पीवे ही नहीं, वो चातक भी अब धरती को पानी पीने लग जाएगो, और जो हाथी है मदमस्त हाथी वो कुत्ता के सागे रहे। ये सारी बातें पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को लेटर में लिखी। हाँ, वो लिखी उसका जवाब मांगने के लिए कि ये सच्चाई है या झूठ है। छुप गए क्या हम? मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती, ओ म्हारो हिवड़ो कांपे है, मूछाली मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजी, आ बात कठा तक गिना सही। की बात में कति सच्चाई है महाराणा, आपसे मैं जानना चाहूँ मारी मूत की जो मरोड़ है बा चली गई है आज अठे, और मेरे आज सुनना में आ रही है दिल्ली के दरबार ने कि जो आ रजपूती है जी कहते सिरमौर वो बा आज विधवा होगी, और जो तलवारा है वो सो रही है राजस्थान की बा म्याना में सोएड़ी रहेगी जी, लहू बोनी पीवेगी। आ मेरे सुनना मारी है कि सच्चाई कत्ती है, वो जवाब जब तो जल्दी हो उसके दरबार के माइन में खड़े हूं मेरे कन पहुंचना चाहे। हरे पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आख्या लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूं ना हरी एक दक्काल हुई, हूं भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूं घोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में म्हारी याद रवे, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चम चम चमके लो, रड़के लो उठती दाना पर, पग पग पर खांडो खड़के लो। अरे पीथल रे खिमता बादल री, जो रोके सूर्य उगाली ने, सिंघारी हाथल सहलेवे बाकूख मिली कद श्याली ने। अरे धरती रो पानी पीवे इसी, चातकरी चूच बनी कोनी, कुकरी जूणा जीवे इसी, हाथीरी बात सुनी कोनी। पृथ्वीराज एक छोटो सो बादल को टुकड़ो सूरज की किरणा ने रोक ले, यार ये बावली बात करने के लाग रही है तू, और ए की बकरी की कोई कूख निपजी है गे जो शेर की आखल ने सह लेवे, और जो चातक है की चूंच ईश्वर बनाई को नहीं है कि वो मजबूरी में भी धरती को पानी पी सके, तू ऐ शब्द कहने के लाग रहे है, और हाथी गधे कुत्ता कैसा गिरा होगे। अरे राखो थे मूछा ए ठोड़ी, लो यारी नदी बहा दूला, हो अथक लड़ूला अकबर सू, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला, म्यान्या रे बदले बैरारी, छाती में रेवेली सूती। अरे हूँ रजपूतन रो जायो हूँ, रजपूती आन निभाऊला, ओ शीस पड़े पर पाग नहीं, दिल्ली रो मान घटाऊला। जद राणा रो संदेश गयो, पीथलरी छाती दूनी ही, हिंदवानो सूरज चमको हो, अकबर री दुनिया सुनी। जय जय महाराणा, जय जय मेवाड़, जय जय राजस्थान, और जय जय राजस्थानी, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। राजस्थान दुनिया में पर्यटन स्थल में आज 5वें स्थान पर आ गया है।
यह स्थान राजस्थान में जयपुर सिटी को दिया गया है 2025 में। ये जयपुर वासियों के लिए और राजस्थान के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से राजस्थान में आने वाले पर्यटकों यानी कि पावनों को कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारी संस्कृति की पहचान विश्व भर में जन जन तक पहुंचे? देखो, सबसे बड़ी बात है 5वें नंबर पर अगर आए हो तो एक बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, आपा तो चाहो पहले नंबर पर आवे, जरूर रहेगा। क्योंकि बा एक कहावत है राजस्थानी की के जे न देखियो जयपुरियो तो जग में आकर के करियो, कि तू जग में तेरो आनो ही बेकार है अगर तू जयपुर नहीं देखियो है तो। और इक माइन तो मैं जो अपना जितना भी राजा रहा है कछवा वंश का सवाई मान सिंह जी का जितना भी आन बड़ो योगदान दूंगा जी तरीकों से। तो सुंदर बसायो है जयपुर ने, क्या ही कहना। और जयपुर के अभी तो मैं मेवाड़ी की तरफ बतायो था, जाके आयो थे कुंभलगढ़ देखो, राजसमंद थारो चित्तौड़गढ़, ए जो अपनी चीजा है ए पर्यटन में सबसे नंबर 1 पर आनी चाहिए। आपने जो महापुरुष ही अपना वीर पुरुष ही बाकी चीजा अपनी आनी चाहिए। बहुत सा ऐसी जगह है जो आपा खुद ही को नहीं देखा। अपना राजस्थानी लोग ही दूसरी जगह चला जाओ, शिमला चला गया और कड़े चला गया, मैं कहूँ आपने अति सुंदरता अति चीजा है बान आपा अगर खुद प्रमोट करांगा ना तो लोग फिर अपना आप देखने ना आवागा भी चीज। और अब अगर बात करा तो जो अपनो जो अठे को खान पान है, अपने खान पान में लहसुन की चटनी है, काचरे की बाटड़ी मिर्च है, बाजरे की रोटी है, और आपने पाली साइड में जो मिठोड़ी बाजरी हो भी की रोटियां है। अब बात करता करता ही मुंह में पानी लादे है। अगर बारह का लोग आएगी अगर खावेगा दी चीजा को आनंद लेगा। आपने जो खेती की हरियाली है, अपना जो टीला है, दोरा है, ए चीजा किचा है बताओ। सबसे बड़ी बात अपनी हवेलियां देखो थे, आपा में पुरानी कलाकृतियां अगर देख शो, पर्यटन अगर आगे देखे भी चीज ने अगर आपा प्रमोट करा तो कितनी बड़ी बात हो जावा भाई। तो ए चीजा के मायने भी आगे बढ़ना चाहिए, ये चीजा ने भी आपन आगे ले जाना चाहिए। पर्यटन एक बहुत बड़ो इनकम को सोर्स है, बहुत बड़ा देश है जो एक वर्थ बनी है माँ की चीजा लेकी, तो अपन इस तरफ भी सोचना चाहिए। आपके इस सवाल के लिए मैं अपना बहुत विशेष आभार प्रकट करूँगा। एक गाना हो जाए राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। हरे केसरिया बाल माँ आओ नी पधारो म्हारे देश। वो कण कण में गूंजे जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। तो ये तो खूब अपना लोकगीत बने रहा है। 2 लाइनें कण कण में गूंजे राजस्थान की। हो गोरी धोरारी धरती रो पिचरंग पाड़ारी धरती रो पीथल पाथल री धरती रो मीरा कर मारी धरती रो कितरो रे कराम है बखान कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। संजय जी, आज आपसे बातें करके आपके लोकगीतों को सुनकर राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की परंपरा और संस्कृति का गहराई से एहसास हुआ। आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से हमें राजस्थान की लोकगीत संस्कृति से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो आपकी, जय हो, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया जो एक मुहिम आप जो लेके चल रहा हो संस्कृति और धरोहर ने बचाने के लिए, वास्तव में एक मील को पत्थर साबित होगी। और मैं आपने अनेक शुभकामनाएं देऊं नीलम जी कि आप वो बीड़ो उठायो है। और मैं तो आ चाहूंगा कि भाई थे एक माइन एक चीज और ऐड करो मेरी तरफ से, जो महिलावां आपनी जो राजस्थानी बोली है इस जो गैप मेंटेन करके चल रही है बच्चा और जनरेशन को भी आप हर बार भी चीज ने भी बोल के आगे कनेक्ट करो, क्योंकि आप खुद महिला हो और ये चीज ने बहुत बेहतरीन समझ पाओ तो ये में और अपन अच्छी सफलता मिलेगी। और वाकई में बहुत अच्छो काम कर रहे हो आप। मैं बड़ो आपके काम से बड़ी की सराहना करूं मेरी तरफ से, और आप इनमें और आगे बढ़ता रहो। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी।